2025। आज होगी वोटों की गिनती और सभी 70 सीटों के लिए आज जो है अब गिनती शुरू हो जाएगी और हम आपको दिखाएंगे एक एक करके कि आखिर हर सीट पर क्या कुछ रुझान जा रहा है, कौन एक बार फिर से सत्ता पर काबिज कर रहा है या किसका वनवास आज खत्म होने को जाएगा। 3 पार्टियां हम आपको दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस अभी 0 है, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो नंबर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। मीनाक्षी, बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगभग 27 सालों से इंतजार कर रही है कि इस सूखे को खत्म कर पाए और जो सर्वे कहते हैं वो वाकई उनको खुश करने वाले हैं, लेकिन सर्वे और एग्जिट पोल क्या आज एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो पाएंगे, इस पर भी हमारी नजर रहने वाली है। दूसरी तरफ खड़ी हुई है कांग्रेस, क्या कांग्रेस इस मुकाबले में भी दूर दूर तक नजर आती है या फिर नहीं नजर आती है, इस पर भी नजर रहेगी। बस थोड़ा सा इंतजार, 11 जिलों में 19 मतगणना केंद्र। बिल्कुल, ज्यादा लंबा इंतजार आपको नहीं करना होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, देखना होगा कि एक बार आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का ये पूरा नतीजा आज घोषित हो जाएंगे और ये पता लगेगा कि आखिर क्या 27 साल बाद बीजेपी का वनवास टूटेगा, क्या कांग्रेस अपना विश्वास जिताने में दिलाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। आज होगी वोटों की गिनती, 8 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी क्या एक बार फिर से यानी कि चौथी बार सत्ता में काबिज होगी या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। 2025 के नतीजे, दिल्ली विधानसभा चुनाव जिस पर सभी की निगाहें हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, 70 सीटों पर गिनती शुरू हो जाएगी सुबह 8 बजे से। सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको रिपब्लिक भारत पर सभी सीटों को लेकर एक एक तस्वीर कि आखिर कौन कहां पर बढ़त बना रहा है। हालांकि आपको बता दें, सर्वेस के तौर पर अगर देखें तो एग्जिट पोल सर्वे ने बीजेपी की सरकार दिल्ली में बना दी है। अब ये देखना होगा कि आज फाइनल दिन है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, किसकी किस्मत यहां पर चमकेगी, किस पर जनता भरोसा दिखाएगी। बिल्कुल, तो आज 70 सीटों के लिए मतगणना शुरू हो जाएगी और इसी बीच एक और जानकारी आपको दे देते हैं, जहां दिल्ली चुनावों के लिए मतगणना की शुरुआत के लिए सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, 3 लेयर सिक्योरिटी की गई है। 350 सीसीटीवी केंद्र पर कैमरे जो है सीसीटीवी वो लगाए गए हैं और 11 जिलों में कुल 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं जहां पर आज गिनती होने वाली है। सबसे पहले बैलेट पेपर गिने जाएंगे, उसके बाद वोटों की ईवीएम की गिनती होगी और इसी के साथ रुझान भी आने, नतीजे जो आने हैं वो शुरू हो जाएंगे और लगभग 12 बजे तक ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इस बार दिल्ली किसकी, क्या दिल्ली में रहते हुए बीजेपी के लिए दिल्ली दूर होती है या फिर आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली एक बार फिर से सिर का ताज बन जाती है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन 350 सीसीटीवी केंद्र पर लगाए गए हैं। इसी के साथ 11 जिले में कुल 19 मतगणना केंद्र भी बनाए गए हैं जहां पर ये काउंटिंग होने वाली है। बिल्कुल, और ग्राउंड जीरो पर भी चलेंगे, हमारी टीम लगातार मौजूद है और ये टीम लगातार बढ़ती जाएगी। मोनिका अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से है, वहीं सागर जो है आतिशी के घर के बाहर से है, जो कि मौजूदा दिल्ली की मुख्यमंत्री है। लेकिन सबसे पहले मोनिका आपके पास आते हुए, आज इंतजार बस 8 बजे का हो रहा है क्योंकि 8 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। ये दिलचस्प होगा जानना, देखना कि क्या चौथी बार आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का या नहीं। बहुत ही दिलचस्प है। अभी हम बाहर देख रहे हैं कि ठंडा मौसम है, लेकिन सियासी सरगर्मी लगातार बहुत दिनों पहले से ही बढ़ गई थी। बिल्कुल प्रियंका, आप ठीक कह रही हैं, मौसम बिल्कुल सर्द है लेकिन सियासी पारा हाई है और गर्मी सियासत में जरूर देखी जा रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, जिस तरीके से आप भी कह रही है, देखना होगा कि आम आदमी पार्टी सत्ता में दोबारा से आ पाती है या नहीं आ पाती है, यानी कि दिल्ली अपने नाम कर पाती है या नहीं, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिसने जमीनी स्तर पर इस बार इतनी मेहनत की और जमकर मेहनत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए, जो कि बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड है, तुरुप का इक्का है, जहां जाते हैं वहां जीत दर्ज कराते हैं। लेकिन ये उनकी भी अग्नि परीक्षा की दिल्ली में जब चुनावी प्रचार करने उतरे तो जनता के मन में जगह बना पाए या फिर नहीं, या फिर अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार की छवि बार बार अपनी लेके जनता के बीच जाते हैं और कहते हैं कि मैं जनता की अदालत में खड़ा हुआ हूं, अगर आपने मुझे पास कर दिया तो यानी कि मैं दिल्ली की कमान एक बार फिर से संभालूंगा। तो जनता उन्हें पास करती है या फेल करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और आज ये तस्वीर
सामने आ जाएगी, क्योंकि आज की तस्वीर सिर्फ आगे आने वाले 5 सालों की पिक्चर क्लियर नहीं करेगी दिल्ली के लिए प्रियंका, बल्कि आम आदमी पार्टी के भविष्य की तस्वीर को भी क्लियर करेगी। क्योंकि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाती है तो यानी कि अरविंद केजरीवाल जो खुद को बार बार कट्टर ईमानदार कहते हैं, उनकी वो छवि जनता के बीच अभी भी कायम है और जनता उन्हें पसंद कर रही है, उनके द्वारा किए गए कामों को पसंद कर रही है और इसका असर दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रख लीजिए, अगर अरविंद केजरीवाल जीत नहीं पाते हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी अगर नहीं जीत पाती है, सरकार नहीं बना पाती है, तो ये सीधे तौर पर न सिर्फ इसका नुकसान उन्हें दिल्ली में झेलना पड़ेगा बल्कि अन्य राज्यों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और उन्होंने यही कहा था कि मैं दिल्ली की कुर्सी पर तब तक नहीं बैठूंगा, सीएम की कुर्सी पर, जब तक कि जनता मुझे जिता नहीं देती है। सागर का रुख कर लेते हैं। सीएम आतिशी के घर के बाहर आप मौजूद है सागर, लेकिन सीएम आतिशी की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि देखिए मैं तो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाली हूं, अरविंद केजरीवाल बनने वाले हैं। 2015 रहा हो या 20 रहा हो, कालका जी से आम आदमी पार्टी जीतती रही है, लेकिन रमेश सिंह बिधूड़ी जहां से वो खड़े हुए हैं, वो खुद भी विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मुकाबला टक्कर का है। जीत किसकी होगी, क्या समझ में आ रहा है वहां? देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल अगर हम आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं की बात करें, चाहे आतिशी हो या फिर केजरीवाल हो या फिर संजय सिंह हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो, सभी ये नेता अपनी जीत को लेकर आश्वस्त तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ और बयां की। एग्जिट पोल अब से कुछ ही देर में एग्जिट पोल में देखिए तब्दील होंगे और दिल्ली की जनता ने जो वोट किया है तय हो जाएगा कि आखिर दिल्ली की तस्वीर और तकदीर कौन सी सरकार अब बदलेगी। कुछ ही देर में देखिए ईवीएम मशीन अब खुलने वाला है और अब जो बीजेपी ने मेहनत की है ग्राउंड पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जो देखिए बीजेपी को फायदा मिला, वोटिंग का पैटर्न किस तरह से बदला, 27 सालों का सूखा जो बीजेपी का था वो देखिए अब खत्म होने की उम्मीद बीजेपी लगातार जता रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कई आरोप लगे आम आदमी पार्टी पर, बीजेपी ने उसको बहुत बेहतर तरीके से भुनाया है। यही नहीं, दिल्ली के अगर 70 विधानसभा सीटों की बात करें तो कई ऐसी सीटें जहां पर लगातार बीजेपी का पलड़ा लोकसभा चुनाव की बात से भारी दिखाई दिया है और इस बार जो 60% से ज्यादा लगभग वोटिंग हुई है, 61%, पिछले लगभग 3 बार के चुनाव से वोटिंग का पैटर्न ये कम भी दिखाई दिया है। ऐसे में जब ये वोटिंग का पैटर्न और प्रतिशत जब ये कम होते हैं तो ऐसे में जीत हार का देखिए फासला यहाँ पर थोड़ा सा बदलता है। सरकारें भी बदलती हैं, दिल्ली में लगातार ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये बताते चले आए। ऐसे में कई सारे ऐसे संकेत हैं जो लगातार ये बता रहे हैं कि हाँ, दिल्ली में आज हो सकता है कि सरकार में बदलाव हो सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल जो 12 में से 10 एग्जिट पोल इस बात को बयां किए। अब देखिए तस्वीरें कुछ ही देर में साफ होने वाली हैं। काउंटिंग सेंटर पर लगातार पुलिसकर्मियों का, केंद्र के जो पुलिस बल है उनका कड़ा पहरा इस समय दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर में मतपेटियां खुलेंगी और जब काउंटिंग देखिए पहले होगी बैलेट पेपर से, उसके बाद जब ईवीएम खुलेगा तो धीरे धीरे लगभग 3 से 4 घंटे में तस्वीरें साफ हो जाएंगी 70 विधानसभा सीटों पर कि आखिर सत्ता में कौन काबिज होगा, क्योंकि 27 सालों के बाद बीजेपी जीत का देखिए स्वाद यहां पर चखना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी कड़ा पसीना बहाया। कल के दिन जब हमारी बात आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह से हुई तो उन्होंने कहा कि लगभग 1/3 बहुमत से हम सत्ता में आएंगे और 2/3 बहुमत से देखिए उन्होंने जिक्र किया था। वैसे में संजय सिंह के दावों में देखिए क्या यहाँ पर सच्चाई दिखाई देती है। और अगर बात करें बीते दिन की तो गोपाल राय ने तो बल्कि आंकड़ा भी दे दिया था कि हमारी सभी विधायकों के साथ मीटिंग हुई है, मंथन हुई है, 55 सीटें हम जीत रहे हैं, कुछ 5-10 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, कड़ी टक्कर है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा अब से थोड़ी देर बाद जब तस्वीर साफ होगी तो किसकी जो एक एनालिसिस है वो सही निकल रहे हैं, सटीक निकल रहे हैं मीनाक्षी। लेकिन वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों की बात करें तो आज का दिन बेहद खास है। आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता किस पर भरोसा जता रही है। त्रिकोणीय पूरा मुकाबला है और ये देखना दिलचस्प होगा कि चौथी बार किसको मौका मिल रहा है। और बिल्कुल आपको जो ये ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, जो आपको अभी 0-0 नजर आ रहे हैं, इसमें सुबह 8 बजे से नंबर बढ़ने भी शुरू हो जाएंगे, जो पिक्चर धीरे धीरे साफ कर देगा कि आखिरकार किसकी सरकार बनने वाली है। अब देखिए मैदान में बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर के कांग्रेस तक है, कड़ा मुकाबला भी दो पार्टियों में नजर आ रहा है, लेकिन सरकार किसकी, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।